हंसी में छुपा है मेरा जहां, तेरी बातों से सजता है हर अरमां। छोटी सी तू पर दिल में गहरा असर, तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया जैसे ख्वाबों का कोई जहां हो ये, हर पल तुझको ही सोचूं मैं, मेरी हर दुआ में नाम हो तेरा ही सर। छुप छुप के तुझे देखूं मैं, तेरे बिना अधूरा हर एक अरमान, साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी पहचान। तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया तू है मेरी लिटिल लव, मेरी जानू, तेरे बिना अधूरा हर एक अरमां। साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही मेरी खुशी, तू ही मेरी पहचान। तेरी बाहों में मिलता सुकून सा मुझे, जैसे ख्वाबों का कोई जहां हो ये, हर पल तुझको ही सोचूं मैं, मेरी हर दुआ में नाम हो तेरा ही सर। छुप छुप के तुझे देखूं मैं, दिल ये कहना सका तू है मेरी लिटिल लव, मेरी जान, तेरे बिना अधूरा हर एक अरमान, साथ तेरा हो तो दुनिया हंसी लगे, तू ही। सब लोग कृपया शांत रहें। मुझे आपको एक नए कोलीग से मिलवाना है, मिस लिन यूए, हमारी कंपनी की तैयार की गई नई सुपरवाइजर। सब लोग तालियों से स्वागत करें। अभी मुझे कंपनी के बारे में इतना कुछ नहीं पता, तो प्लीज आप सब मेरी मदद करेंगे। अरे वाह, ये कितनी खूबसूरत है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें नहीं पता क्या ये विदेश में एक स्टेज एक्टर रही है, ये बहुत ही मशहूर है। ये यहाँ क्यों आई है? छोटी साहिबा यहाँ सुपरवाइजर क्यों है? मैंने सुना था कि जब वो विदेश में थी तो वो मिस्टर फू के पीछे पड़ी थी। क्या वो सिर्फ मिस्टर फू के लिए इस बार इधर आई है? तो ये है वो लड़की जिसे फूजीनियन पसंद करता है। क्या तुम लूजाउजा हो? जब मैं विदेश में थी तो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। क्या तुम मुझे यहाँ का टूर करवा सकती हो? मैं दिखा दूंगा। यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम मुझे भूल गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं है अंकल फू ने हमारी एंगेजमेंट कंफर्म की थी? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जब मैं विदेश में था तब हम मिले थे एक बार। मिस लू, अब आप मुझे कंपनी का टूर करवा दें। बिल्कुल, चलिए। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, ये सीईओ का ऑफिस है, अपने आप देखिए। मैंने यहाँ पर आने से पहले तुम्हारे बारे में सुना था। तुमने ही हेफन ग्रुप का पर्दाफाश किया था ना? अरे नहीं, मैनेजर फू के बिना मैं भी नहीं कर सकती। ये औरत
कितनी घमंडी है। तुम मिस्टर फू को इतने अच्छे से जानती हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो? एक दूसरे के साथ होने का धोखा ऑफिस में कहना बेहतर नहीं है। ऐसा नहीं है, हम बचपन के दोस्त हैं, बस एक दूसरे को जानते हैं। मैं सच में तुमसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या तुम उस फू से क्या मिस्टर बात फू? करोगी? असिस्टेंट लू, तुम वापस जाओ, मिस्टर लिन खुद देख लेंगे। ठीक है। एक मिनट रुको, क्या तुम मुझे कंपनी का टूर नहीं करवाओगी? क्या मिस्टर फू मुझे करवाएगा? हाँ? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ, जब हम विदेश में थे तो हम ऐसे ही हेलो हाय करते थे। ऐसे हेलो कब किया मैंने तुम्हें? इस हेलो से बचने के लिए तो मैं चाइना वापस आया था। नहीं, तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ कुछ ही बार मिले हो, फिर ऐसे वेलकम कौन करता है? मैंने तुम्हें बताया था ना, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब हम विदेश में थे तो हमारे बीच ये होना सब आम बात थी। अब तुम मुझे क्या धोखा दे रहे हो? क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? तुम अब पता चला मिस्टर फू विदेश में ये सब करते थे। जाओ जाओ, वो बकवास कर रही है, मेरी वो गर्लफ्रेंड नहीं है। जब तुम्हारे पास पहले से गर्लफ्रेंड है तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों बनूं? जाओ जाओ, फूजिनियन, हट जाओ। वैसे उस लड़की को तुम्हारी असली असलियत के बारे में नहीं पता। फूजिनियन, तुम्हारा वेलकम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तो यूएस से शादी करने वाले हैं। बिल्कुल मुझे आना ही था। मैंने पहले ही कहा था, मैं शादी नहीं करूंगा। क्या कर रही हो? क्या तुम हमेशा यूए के साथ ऐसा ही करते हो? जिनियन के पापा चाहते हैं कि हम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं जानबूझकर विदेश से आई हूँ सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल सही। लिन फैमिली अमीर और असील खानदान है। लिन यूए एक टॉप नॉच एक्टर है। उस छोटी सी पीली बालों वाली लड़की से कम है क्या? पता नहीं तुमने मेरे बाप पे क्या जादू कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही तुम्हें यहाँ देखना चाहता हूँ। पर हमारी तो एंगेजमेंट पहले ही तय हो चुकी है। अंकल फो ने मुझसे वादा किया था कि जब मैं 25 साल की हो जाऊंगी तो वो मेरी तुमसे हर हाल में शादी करवाएंगे। तुम तो एक एक्टर हो ना, तभी कहूँ दिमाग खराब क्यों है। एक्टिंग और हकीकत के बीच अंतर पता नहीं चलता तो जाके अपना इलाज करवाओ तुम, पैसे मैं दे दूंगा। फूजिनिया, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें लू झाओ पसंद है, पर भूलना मत वो एक गरीब लड़की है, ना पैसा और ना पावर। तुम फू फैमिली के सीईओ, तुम मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। जाओ जाओ को जानते भी हैं आप? मुझे जानने की जरूरत नहीं। भूलना मत 3 साल पहले तुम इस मुल्क में कैसे आए थे। अब हालांकि ये ग्रुप कुछ भी करे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी लड़की को हिला नहीं सकता। फूजिनियन, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे तुमसे क्लियर करनी है। लू झाओ की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम्हें अभी भी वो पसंद है? हाँ, पसंद है। हाँ, पसंद है। बहुत अच्छा फूजिनियन, बस इंतजार करो और देखते रहो। बिल्कुल सही किया। ओ बाप जी, चाहे कुछ हो जाए, शादी तो मैं सिर्फ उसी से करूंगा। तुम हरामी। एक और बात, चाहे ये लिन युई कितनी भी सुंदर ही क्यों ना हो, मैं शादी जाओजा से ही करूंगा। जिद्दी और हटेले हो। अंकल, आप फिक्र मत करें। मुझे लगता है कि फूजिनियन को लू झाओ वक्ती तौर पे पसंद है, और मुझे यकीन है कि वो एक दिन मुझसे जरूर प्यार करेगा। फूजिनियन, ये मेरा डोमेस्टिक नंबर है, इस पर मुझे जरूर कांटेक्ट करना। अंकल, अब मैं चलती हूँ। एक बार फिर से सोच लो। जाओ जाओ। जाओ जाओ, कहाँ हो तुम? घर में
बिना लाइट जलाए आना, जमीन पर पानी भी गिरा दिया। आज रात तुम ही फ्लोर साफ करोगे। तुम आखिर ये क्या कर रही हो? मेरी माँ, आज मुझे खाना बना के तुम दोगी या तुम नहीं? क्या कर रहे हो? तुम तो उसके साथ थे, अभी तक खा चुके होगे। तुम रेस्टोरेंट में थी क्या जब मैं लिन यूए से बात कर रहा था? शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। समझाने की जरूरत नहीं, मैं बस मैनेजर लोगी हूँ, सिर्फ एक पर्सनल असिस्टेंट। मैं इतना कंट्रोल नहीं कर सकती। जल्दी जाओ और मिस कियान जिन से बात करो। दामाद बन जाओ, हटो, मुझे काम करने दो। मैं लिन यूए से प्यार नहीं करता। जब उसने तुम्हें किस किया तो तुम बहुत खुश थे ना? ऐसा नहीं है। हाँ, तुम कब से इतने कमजोर हो गए? या तुम्हें मिस लिन ने दबोच लिया है? तुम पर कोई जादू कर दिया है? हाँ? फूजिनिया, बताओ उसने तुम पर क्या जादू किया है? बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, बताता हूँ। देखो, तुम बस मेरा मजाक मत उड़ाना। क्या ये तब हुआ जब तुम विदेश गए थे? क्या उसने नंगे पब्लिक में तुम्हें भागते हुए पकड़ा था? क्या बकवास कर रही हो? फिर वो क्या है? बात ये है, लिन यूए तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। हाँ? क्या? मुझे साफ साफ बताओ, इस बात का क्या मतलब है? देखो, जब मैं विदेश में था तब वो मेरी फिक्र करती थी। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत सारे पैसे, उसने मुझे पैसे ऑफर किए, पर मैंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन फिर भी वो लड़की हार नहीं मानती है, मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं हमेशा उससे बचने की कोशिश करता रहता था, लेकिन वो लड़की हार नहीं मानती है, मुझे पैसे देती रहती है, वो देती रहती है। वो हार नहीं मानती, वो हार नहीं मानती, वो हार नहीं मानती। सारी कागज बर्बाद कर दिए। इसलिए मैं विदेश छोड़ के चाइना आ गया था, लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, और अब वो यहाँ तक आ गई। तो तुमने कहा उसने तुम्हें पैसे दिए, क्या वो चाइनीज युआन में है? नहीं, वो डॉलर्स में देती थी। यूएस डॉलर में है? तुमने क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? अगर तुम ले लेते तो हम अमीर हो जाते, पता है तुम्हें? लूज जाओ, तुम्हें क्या सिर्फ पैसों की पड़ी है? मैंने तुम्हारे लिए इतने पैसे गवा दिए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या? तुमने पहले ही मेरी इज्जत दे दी है, अब क्या चाहते हो? हाँ, ये ठीक नहीं है। फिर वो तुम्हें इस तरह सताती रहती है। कोई बात नहीं, सीधा मुंह फाड़ दो, वो भी छोटी जूती पहनाएंगे। फिर क्या करेंगे? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। 3 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया था, वो काफी बुरा था। क्या तुम फिर ऐसा करोगे? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। बस थोड़ा और इंतजार करो जाओ। सुनो ना, आज मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, तुमने सही कहा, तुम कुछ ज्यादा ही क्यूट हो। तुम हमेशा फूजिनिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इसे समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। प्लीज तुम मुझे समझाओ ना। इतना सिंपल स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता ये सुपरवाइजर कैसे बन गई। अपनी बकवास बंद करो। डायरेक्टर लिन, उनका कहने का मतलब ये है शायद तुम्हारी फाइनेंशियल एबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। जल्दी से उन्हें समझाओ। क्या? पहले उनकी बात मानो। हमें अपनी जॉब्स बचानी है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। जब उनकी कोई कमी मिल जाए तब मिस्टर फू को बता देंगे। मुझे नहीं लगता मिस्टर फू ने संभाल पाएंगे, क्यों, है ना? ठीक है। लो साउजो, तुम आखिर क्या कर रही हो? तुमने फूजिनियन को उसके पास क्यों भेजा है? तुम्हारा आखिर प्लान क्या है? तुम नहीं समझोगी। वो कहते हैं ना, बड़े काम करने के लिए पहले मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। चलो। वो बस ग्रीन टी है, कौन नहीं जानता। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। डायरेक्टर लिन, तुम भी आओ। जल्दी से मेरे कंधे दबाओ, मैं बहुत थक गई हूँ।
क्या कर रही हो तुम? मेरे साथ कोऑपरेट करने की चिंता मत करो। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। लू जाओ जाओ। दरअसल मैं अभी कंपनी में न्यू हूँ और मुझे काम की इतनी पहचान नहीं है, तो तुम हमें परेशान मत करो। मैं नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर लिन, तुम्हें अभी पता है ना, हम बचपन से साथ थे। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, हर रोज मिलकर खाना पड़ता है। ओ वैसे मैं इसे खाना खिलाए बिना खुद भी कुछ नहीं खाती। इज्जत से बात करो। कैसा है? बहुत अच्छा है। डॉक्टर लिन, तुम भी आओ, मैं तुम्हें भी खिलाना चाहती हूँ। आओ जल्दी से मुंह खोलो। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं चलती हूँ यहाँ से। काम की जगह पर ये सब नहीं चलता, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। ये लू जाओ जाओ फूजी नियन के साथ मिलकर मुझे हराने की हिम्मत कर रही है। तुम मेरे साथ उलझने की कोशिश कर रही हो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। फूजी नियन, तुम काफी टाइम से ऐसे काम कर रहे हो और हमने साथ में वक्त नहीं बिताया, तो आज रात हम ड्रिंक करते हैं। लेन यू है, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। वक्त तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, वरना मैं लू जाओ जाओ को बता दूंगी कि तुम उस टाइम विदेश क्यों गए थे। लेन यू है, काम इम्पोर्टेंट है, उसकी बात मान लो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, जावजाव के प्लान के हिसाब से चलना है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम जावजाव को परेशान नहीं करोगे? वो लेंस सप्लायर्स के इंचार्ज है, हम चाहते हैं तुम वहां जाकर कोऑर्डिनेट करो। चलो ठीक है, रात को मिलते हैं। आज रात इंतजार रहेगा, आओ। फूजी नियन, तुम आ गए? आ जाओ, बैठो। मैं यहाँ आया हूँ एक बात क्लियर करने। मुझसे पैसे मांग लो, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए काम करवा लो, पर एक शर्त पर, हमारे बीच मत आओ। मैं शादी नहीं करूँगा। ये शादी मेरे बाप ने तय की थी, मैंने नहीं की। ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं जिसमें पति पत्नी के बीच प्यार ना हो, समझी? फूजी नियन, ठीक है मैं मान लूंगी, बस आखिरी बार मेरे लिए ड्रिंक पियो। फूजी नियन, सच तो ये है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें अपना कभी नहीं बना पाऊंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम तो एक बहुत अच्छी एक्टर हो, अपनी जिंदगी अपने ही साथ जियो। क्या हुआ लू जाओ जाओ, तुम अचानक से कहाँ जा रही हो? कोई बात नहीं, मैं एक जरूरी मिशन पर जा रही हूँ। चिंता मत करो फूजिनियान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बेफायदा अपना बचपन खो जाए, खोना भी है तो पैसे मिलने की बात खोना। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? फूजी नियन, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या मैं तुम्हारा पसीना पोंछ दूं? फूजी नियन, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या मैं तुम्हारा पसीना पोंछ दूं? अगर इतनी गर्मी लग रही है तो कपड़े उतार दो। अभी मैंने तुम्हारी ड्रिंक में दवा मिलाई है, तो तुम आज रात को हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। लुजाजा अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने उससे कहा था कि वो तैयार बैठे। रुको, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अकेली ओवरटाइम कैसे करती? ये तो यहाँ पर है। एक मिनट रुको, आज मेरी फूजी नियन के साथ डेट है, तो तुम उसे क्यों लेके जा रही हो? फूजिनियान काफी अच्छा दिखता है, पर उसमें और कोई गुण नहीं है, समझी? ज्यादा से ज्यादा एक अच्छी बॉडी है। अच्छे दिखने वाले, अच्छी बॉडी वाले लोग बहुत हैं।
जाओ ना, तुमने इस टेढ़ी गर्दन वाले पेड़ से लटकने की कोशिश क्यों की? डायरेक्टर लिन, आज रात में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ये लोग कौन है? चलो तुम्हारे साथ डेट मनाते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कितनी छोड़ो कमाल मुझे। की है ये। मैंने कहा छोड़ो। कितनी खूबसूरत है ये। वो जिनियन, तुम मुर्दा जैसे पड़े हो, उठो। अरे सुनो, मत करो, रास्ता छोड़ो मेरा। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझ में कोई गुण नहीं है? वो तो लिन को संभालने के लिए बोला था। तुम मेरे साथ 20 साल से हो, तो क्या तुम मुझे गुण नहीं दे सकती? ठीक है, अब मुझे छोड़ दो। और हाँ, मैं एक बात और कहती हूँ। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं कितने भी कोशिश कर लूं, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करोगे और ना ही मेरे साथ तो रहोगे। फिर भी तुम मुझे पसंद करते हो। फिर वो 3 साल पहले क्या था? तुम चुपके से चले गए थे। नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज साफ साफ कहना होगा। तुम छोड़ो मुझे। आज जाके मौका मिला है। छोड़ो मुझे, तुम बदमाश हो, छोड़ो। अभी तो बच गई मैं इससे। मैं बहुत थक गई हूँ। पागल हो गई हो क्या? मैं तो बस तैयारी कर रही थी, मेरा रूममेट फिर से भेड़िया ना बन जाए। मुझे हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना है। पहली बात, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट संबंध है और वो दोनों माँ बाप को संभालने के लिए है। कब लागू होगा? अच्छा तो मिस लू जाओ, इस कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट बनाने के लिए क्या करना होगा बताओ ना। अरे ये तो ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ गई। तुमने मेरी नाक पकड़कर चलना शुरू कर दिया। क्या तुम पहले मुझे बता सकते हो 3 साल पहले विदेश जाना क्या मामला था? तो मैं परमानेंट होने के बारे में सोचूंगी। जब मैं पैदा हुआ तब तो आपको मेरी फिक्र नहीं थी। अब जिंदगी का फैसला लेना है तो आप बीच में आ रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है और तुम हमारी फैमिली के इकलौते बेटे हो। पापा की वजह से ये हुआ था। अंकल फू मरने वाले थे? अंकल फू? माँ जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तब वो हमें छोड़ के चली गई थी। माँ हमेशा पता नहीं क्यों उनका जिक्र करने से हमेशा घबराती थी। वो मुझसे आखिरी बार मिलना चाहती थी, इसलिए मुझे जल्दीबाजी में निकलना पड़ा। उस वक्त मेरा फोन भी टूट गया था, इसीलिए मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया। हमेशा ठंडी ही रही। हाँ वही तो मेरा अंदाज है। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये जवाब मुझे काफी पसंद आए तो मुझे पहले थोड़ी टाइम के लिए देखना होगा, फिर सोचूंगी कि परमानेंट होना है या नहीं। में छुपा है मेरा जहां, तेरी बातों से सजता है हर अरमां। छोटी सी तू पर दिल में गहरा असर, तू मिली तो लगे मिल गया सब कुछ यहाँ है। नजरों से नजरें जो मिली, धड़कन ने कह दिया